बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का हमारा टॉपिक है नौजवान लड़के और लड़कियों के चेहरे के ऊपर दानों यानी पिंपल्स का बन जाना। और इन छोटी छोटी चेहरे के ऊपर दाने और फिंसियाँ बननी शुरू हो जाती हैं और इन दानों के नीचे एक गिल्टी नुमा चीज़ भी होती है और ये जल्दी पकते भी नहीं हैं। बाज़ पेशेंट्स को इन दानों के अंदर ख़ारिश का मसला होता है और बाज़ पेशेंट्स ये शिकायत करते हैं कि इनके अंदर दर्द भी होती है। और जब इन दानों को दबाया जाए तो इनके अंदर से एक गलीज़ रतूबत निकलती है और वो जो गलीज़ रतूबत होती है जहाँ भी लगती है वहाँ एक और नया दाना बनना शुरू हो जाता है। आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको इन दानों के बनने के असबाब के मुताल्लिक भी बताया जाएगा और इसका इलाज किस तरह किया जाए वो भी हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दानों के बनने की दो बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि बचपन के अंदर इंसान के जो जिनसी अज़ा हैं वो खामोशी से नशो-नुमा पा रहे होते हैं, लेकिन जो ही बंदा जवानी के अंदर कदम रखता है तो ये जो जिनसी अज़ा होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की रतूबतें यानी हार्मोन्स पैदा करना शुरू कर देते हैं। और जब ये हार्मोन्स वाफ़र मिक़दार में तैयार हो जाते हैं तो इनका मुनासिब इख़राज होना भी ज़रूरी होता है, जिसकी ये सूरत होती है कि नौजवान लड़कों को तो एहतलाम होने लग जाता है और जो बच्चियाँ होती हैं उनको हैज़ यानी मेंसेस वग़ैरह आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिस्म के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं कि जो बच्चियाँ होती हैं उनको हैज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। बाज़ बच्चियों को 2-2 3-3 महीने मेंसेस होते ही नहीं हैं, या बाज़ बच्चियाँ ये शिकायत करती हैं कि मेंसेस होते तो सही हैं लेकिन खुल कर नहीं होते, और बाज़ को महीने में 2 से 3 दफ़ा भी होने लग जाते हैं। और लड़कों के अंदर भी एहतलाम का ज़्यादा होना भी दाने बनने का सबब बनता है और एहतलाम का ना होना भी ये भी चेहरे के ऊपर दाने बनने का सबब हो सकता है। और दूसरी बड़ी वजह इंसान के जिस्म के अंदर खुश्की और तेज़ाबियत का बढ़ जाना है। जिस वक्त जिस्म के अंदर खुश्की और तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो इसके साथ कब्ज़ की शिकायत भी हो जाती है, क्योंकि आंतों के अंदर भी खुश्की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो फुज़लात जिस्म से ख़ारिज होने चाहिए वो ख़ारिज नहीं हो सकते। तो उस सूरत में भी जो पेशेंट होते हैं उनके चेहरे के ऊपर दाने बनना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस इस तक आए हैं, लड़कियां भी आई हैं, लड़के भी आई हैं जिनके चेहरे के ऊपर दाने बन जाते हैं और बहुत से स्किन स्पेशलिस्टों के पास से होकर आए हैं। लेकिन सब की एक ही शिकायत है कि जितनी देर तक मेडिसिन यूज़ करते रहें तब तक तो दाने थोड़े कम बनते हैं, लेकिन जो ही मेडिसिन्स को छोड़ दिया जाए दाने दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं और बल्कि पहले से भी ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें मुंह के ऊपर लगाई जाती हैं जिनके अंदर तेज़ किस्म के स्टेरॉइड्स और केमिकल्स वगैरह होते हैं। वो चेहरे पर लगाने से वक्ती तौर पर तो रंग साफ़ भी हो जाता है, दाने भी हो सकता है बैठ जाएं, लेकिन जो ही उन क्रीमों को छोड़ा जाए तो दाने दोबारा वापस आ जाते हैं। और उसकी वजह भी यही है कि बैरूनी तौर पर लगाने से आपको उतनी देर तक फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक इन दानों को नीचे से जो खुराक मिल रही है, ग़िज़ा मिल रही है, वो तो खून से मिल रही है और खून के अंदर ही ख़राबी पैदा होगी है। जब तक आप वो खून की ख़राबी दूर नहीं करेंगे दाने किस तरह ठीक हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो नुस्ख़ा मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ ये नुस्ख़ा खून की ख़राबी को भी ठीक करता है, खून के गाढ़ेपन को भी ठीक करता है, कब्ज़ को ठीक करता है और जो नौजवान लड़के और लड़कियों के जो दूसरे मसाइल हैं उनको भी इंशाल्लाह ये हल करेगा। तो आप ये नुस्ख़ा घर में बनाकर इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो नुस्खे के अज्जा को नोट फरमा लें। उनमें सबसे पहले है अजवाइन, 2 नंबर पे है राई और तेज़पात और पोस्त रेठा। रेठे के छिलके को कहते हैं पोस्त, उसके अंदर से आप निकाल लें। गुठली जो होती है वो ब्लैक से कलर की होगी, वो उसको आप अलहदा कर लें। जो छिलका रेठा है आपने उसको यूज़ करना है। ये चारों चीज़ें
अजवाइन, राई, तेज़पात और रेठे का छिलका, ये आपने लेनी है 10-10 ग्राम। उसके बाद आपने लेनी है गंधक आंवला सार 40 ग्राम। और उसके बाद आपने लेनी है सना मक्की, ये भी आप ले लें 40 ग्राम। लेकिन सना मक्की लेते हुए एक चीज़ का आपने ध्यान ज़रूर रखना है, इसके अंदर छोटी छोटी डंडियाँ सी होती हैं जो पेट के अंदर जाकर मरोड़ की कैफियत पैदा करती हैं। आपने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लें सना मक्की और उसके अंदर से जो डंडियाँ वगैरह हैं वो निकाल दें। हमें सिर्फ इसके पत्ते चाहिए, वो पत्ते आपने 40 ग्राम लेने हैं। इन तमाम चीज़ों को आप ग्राइंड करवा लें। ग्राइंड करवाने के बाद इसका आधा चम्मच सुबह शाम, अगर वेट किसी पेशेंट का ज़्यादा है तो सुबह दोपहर शाम भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकता है। तो इसके साथ आप ले लें एक सिरप है, उसका नाम है मुसफ़ीन, शरबत मुसफ़ीन। इंशाल्लाह उसकी पिक्चर भी मैं वीडियो में लगा दूंगा। ये भी आप साथ लेकर तो यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी जो हर्बल मेडिसन है वो आप यूज़ करें, लेकिन उतनी देर तक आपको मेडिसन फ़ायदा नहीं देगी जितनी देर तक आप ग़िज़ाई परहेज़ नहीं करेंगे। जिन बंदों के चेहरे के ऊपर दाने निकलते हैं, इनके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है तमाम जो खट्टी अशिया हैं उनसे परहेज़ किया जाए। उनके अंदर खट्टे फल भी शामिल हैं, मिसाल के तौर पर आड़ू, अनार, आलू बुखारा, जामुन, सेब, ये तमाम के तमाम जो फल हैं ये खट्टे होते हैं और इनके अंदर एसिड पाया जाता है। और एसिड जो है वो इंसान के जिस्म के अंदर दोबारा फिर से खुश्की और तेज़ाबियत पैदा करना शुरू कर देता है। इसके अलावा सब्ज़ियों में गोभी, मटर, बैंगन, पालक, साग, दाल चना या चने, आलू, ये तमाम ग़िज़ाएँ जो भी हैं ये भी खुश्क असरात रखती हैं और खुश्की से दोबारा इंसान के जिस्म के अंदर एसिड बन के तो दाने दोबारा चेहरे के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन ग़िज़ाओं से ज़रूर परहेज़ किया जाए। मुरग़न ग़िज़ाओं से भी परहेज़ किया जाए। मोटा गोश्त वगैरह जो हो गया, चिकन है और मोटा गोश्त, इससे भी आप मुकम्मल परहेज़ करें। छोटा गोश्त आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर भी कोई सब्ज़ी वगैरह डालकर नमक मसाले जो मिर्च हैं इनके अंदर कम डालें, हल्के मसाले यूज़ करें, तो कोई वजह नहीं कि आपके दाने ठीक ना हो जाएं। तो इस तरीके पर आप इंशाल्लाह इलाज करें दानों का। चेहरे को अपना तजर्बागाह ना बनाएं। इसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म की स्टीरॉइड्स वाली क्रीमें ना यूज़ करें जब तक नीचे से ग़िज़ा दानों को मिलनी बंद नहीं होगी। जो ग़िज़ा पीछे से दानों को मिल रही है जिससे वो दोबारा फिर बार बार बन जाते हैं, जब तक वो बंद नहीं की जाएगी दाने किसी सूरत भी ठीक नहीं हो सकते। ये जो मेडिसन आपको बताइए, अगर आप 1 महीना लगातार परहेज़ के साथ आप इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह ताला आपके दाने भी मुकम्मल ठीक हो जाएंगे, स्किन दोबारा साफ़ हो जाएगी और दोबारा नए दाने बनने के भी नहीं। तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए